Assalamu alaikum, my dear brothers and sisters. Welcome to The Truth. The second pillar which we are going to discuss in this video is about salah or prayer. Salah or prayer in this word is commonly taken as a ritual, and it's completely wrong. There are different kinds of prayer which are offered in this word as a ritual. But the reality of prayer or salah has waned under the shadow of greedy mind, and its reality is completely vanished into air. इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे जो एक टॉपिक जो एक बहुत ही इंटेग्रल इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारी वीडियो का, वो है सलाह, जिसे प्रार्थना भी कहा जाता है। जनरली प्रार्थना को हम एज अ रिचुअल लेते हैं, रिचुअल का, और जो प्रार्थना की सच्चाई और सत्यता है वो इंसान के लालची दिमाग के आगे ख़त्म हो चुकी है, और प्रार्थना को भी पैसा कमाने का ज़रिया बनाया जा चुका है। जैसा कि आजकल हम सब देखते हैं, प्रार्थना की जो अच्छाई जो सच्चाई है उससे कोई वाकिफ़ ही नहीं, कोई उसका परिचय कोई नहीं देता कि प्रार्थना की वास्तविकता में उसका अर्थ क्या है। Therefore, a common mindset has been established about the prayer as a ritual of a religion. और ये एक आम सोच है कि जो प्रार्थना होती है वो एक धर्म का रिचुअल होती है। The reality of prayer is to achieve mental peace and soothing of heart, so that one can live peacefully without the worries of this life. प्रार्थना का जो मकसद है, जो प्रार्थना का अर्थ है कि इंसान अपनी मानसिक संतुलन को बराबर रखे और उसे मानसिक शांति का आभास हो, ताकि वो एक सुखी जीवन जी सके। From a logical standpoint, a prayer should benefit an individual physically, mentally as well as spiritually. और प्रार्थना का जो मकसद है, प्रार्थना से क्या हमारी आशा और उम्मीद है कि प्रार्थना एक मनुष्य को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मा से उसको फ़ायदा पहुंचा सके, ताकि इंसान अपने जीवन की गतिविधियों में अच्छे से आगे बढ़ सके और तमाम दुष्ट प्रवृत्तियों से अपने आप का बचाव कर सके, जैसे कि आलस्य हो गया, क्रूरता हो गई, गुस्सा हो गया, ऐसी अनेक चीज़ों से अपने आप का बचाव कर सके। A prayer should be a conglomeration of complete meditation and a systematic way that benefits one's body. प्रार्थना वो होती है जिससे मनुष्य अपनी आत्मा से अपने ईश्वर की तरफ अग्रसर हो, अथवा और उसी प्रार्थना से उसका शारीरिक विकास भी हो। कुछ ऐसे कार्य उस प्रार्थना में हो जिससे उसका शारीरिक संतुलन भी बना रहे। सलाह इन इस्लाम रिप्रेजेंट्स अ कंप्लीट वे ऑफ सरेंडर ऑफ योर सोल टू द क्रिएटर। इस्लाम में सलाह या उर्दू में नमाज अपने ईश्वर की तरफ पूर्ण समर्पण हम अपनी आत्मा का अपने ईश्वर की तरफ कर सकें। Salah comprises of different parts. First is qiyam, second is ruku, third is sajda, fourth is tashahhud. प्रार्थना में 4 भाग होते हैं। पहले भाग को क़याम कहते हैं, दूसरे भाग को रुकू कहते हैं, तीसरे भाग को सुजूद कहते हैं और चौथे भाग को तशहुद कहते हैं। Qiyam means standing of an individual with humility in front of the one praising the glory of the Creator, as well as asking for the guidance and for an helpless soul and asking for the forgiveness of our misdeeds. क़याम में एक मनुष्य अपने ईश्वर के सामने विनम्रता के साथ खड़ा हो और उसकी बड़ाई करे और अपने लिए सद्बुद्धि मांगे, ताकि वो अच्छे काम कर सके और बुरे कामों से रोकने के लिए अपने ईश्वर से प्रार्थना करे कि एक मनुष्य को हमेशा सदैव अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करें और हमेशा दुष्ट कामों से रोकें। Second is ruku. In the ruku, it's a partial sujood where an individual glorifies the magnificence of his creator. रुकू में एक मनुष्य अपने ईश्वर के सामने अत्यंत विनम्रता के साथ झुकता है और उसकी बड़ाई का गुणगान करता है। सुजूद इज़ कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन ऑफ एन हेल्पलेस सोल टू द क्रिएटर आस्किंग फॉर गाइडेंस।
सुजूद में हम अपने ईश्वर के सामने सजदा करते हैं और इस तरीके से सजदा करते हैं कि हम अपना अस्तित्व ही मिटा देते हैं ताकि हमको सही रास्ता पता चल सके और हम हमेशा हमेशा के लिए बुरे कामों से अपनी आत्मा को बचाएं और मनुष्यता की भलाई के लिए अग्रसर हो सकें और अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति बना सकें। फोर्थ इज तशहुद, sitting after sujood and glorifying the ubiquitousness of the Creator as well as praying for the betterment of mankind and asking for the forgiveness from that Creator who is most beneficent and merciful for our wrong deeds. चौथा है तशहुद। सुजूद के बाद बैठने को तशहुद कहते हैं, जिसमें हम अपने ईश्वर की बड़ाई का गुणगान करते हैं और मनुष्यता की भलाई के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हम उन चीज़ों से माफ़ी मांगते हैं जिससे मनुष्य ने अपने आप को गंदा किया है और अपनी आत्मा को मलिन किया है, उन गुनाहों से, उन पापों से जो मनुष्य आज तक करता है और करता आ रहा है, क्योंकि ईश्वर बहुत माफ़ करने वाला है और हमारे पापों या पुण्यों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। This is the gist or a summarized account of the purpose of prayer, and it can be seen that the salah or prayer offered by an individual to express his or her sadness and anxiety in front of the Creator and accept his misdeed which has deviated himself from the right path, and he asks for the spiritual upliftment of his soul. ये सिर्फ केवल एक सारांश है जो कि प्रार्थना की प्राथमिकता और महत्व को दर्शाता है, और ये देखा जा सकता है कि सलाह या प्रार्थना एक मनुष्य के लिए वरदान है कि वो अपने ईश्वर के सामने अपनी उदासीनता और परेशानी को सामने रखता है और अपने ईश्वर से माफ़ी मांगता है कि जो भी उसने गलत किया है उस सब के लिए वो माफ़ी मांगता है और अपनी आत्मा को और ऊपर उठाने के लिए अपने ईश्वर से कामना करता है। In this course of spiritual upliftment, the latent aspects which lies is of physical accretion or growth, और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के इस सफ़र में जो हमें शारीरिक फ़ायदा होता है वो अलग होता है। Scientists and researchers stated that the salah is beneficial for maintaining good circulation of blood as well as movement of different joints and muscles which enhance an individual physically. और बहुत से वैज्ञानिकों ने और शोधकर्ताओं ने ये बताया है कि प्रार्थना या सलाह हमारे शारीरिक विकास और खून के बहाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे शरीर के अनेक जोड़ों की और हमारी मांसपेशियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे हमारा शारीरिक विकास भी होता है। This is just a guessed explanation from a viewpoint of a rational thinker, and it's a request to defenestrate that prayer is a ritual of a religion, but it's basically a recuperation of a recumbent soul. ये सिर्फ एक छोटा सा सारांश है एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए, और ये हमारी आग्रह है आपसे कि अपने दिमाग से ये भावना निकाल दीजिए कि प्रार्थना एक रिचुअल है। प्रार्थना रिचुअल नहीं है, ये सिर्फ एक मलिन आत्मा का सत्यता की तरफ अग्रसर होने का रास्ता है। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ कमेंट एंड शेयर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।